हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एरिया लेटर सर्कल पार्ट 3। इसमें हम सर्कल के बारे में डिटेल क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए इक्वली फेवरेबल है, बेनिफिशियल है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज आपका टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में दिया हुआ है। सो हम लोग डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया, क्या सर्कल क्या है, उसका आपका रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर व्यास क्या होता है ना, उसका कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है मतलब त्रिज्यखंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है मतलब वृत्तखंड क्या होता है। हमने जितने फार्मूले थे सब हमने डिस्कस कर लिए, जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस हम कर लिए। अब हमें क्वेश्चंस करना है। जिन्होंने उन चीजों को नहीं पढ़ा है हमारे वीडियो जाके देख लें, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हर चीज और बोर्ड एग्जाम के लिए, जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल चैप्टर टॉपिक होंगे, है ना। और इनको बहुत इजी समझाया गया है और वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। ये 99% गारंटीड है कि जो क्वेश्चन आपको करा देंगे वो बोर्ड में आने ही आने हैं। तो इसको जरूर ध्यान से करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, उनको बताएं कि ऐसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ऐसा चीजें कराई जा रही हैं। ओके, थैंक्स टू एवरीवन। हाँ, गुड। एक्सरसाइज क्या आपका है 12.2। ओके, 12.2 क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, है ना। हमें करना क्या है, सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना, मतलब त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, ठीक है, हमें त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हमें क्या दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है। पहला काम क्या करेंगे आप लोग, पहला काम ये करेंगे, आप गिवन लिखेंगे। आपको गिवन क्या है ना, आपको गिवन क्या है, रेडियस मतलब त्रिज्या। आपको क्या यहाँ पे, आपको यहाँ पे तो त्रिज्या पे गिवन, कितना गिवन है आपको, 6 सेंटीमीटर। देखिए, ये हमारा क्या है, सर्कल, ये है सेंटर, ये हो गया हमारा रेडियस। कितना हमारा कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड एरिया सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, एक रेडियस हमारा ये हो गया, ये भी कितना होगा 6 ही होगा, तो ये हमारा कितना होगा, हमारा 6 सेंटीमीटर ही होगा। ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर। ये हमारा क्या है, सेक्टर मतलब, है ना। देखिए, ये हमारा हो गया, देख रहे, ये एरिया आपको ये एरिया निकालना है ना। दोनों रेडियस के जो एरिया नहीं, ये इसे कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर कहते हैं। ओके, अब हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए, आई नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, जो यहाँ पे क्या आपका है, ठीक है ना। हमें ये फाइंड आउट करना है और आपको एंगल क्या दे रखा है, आपको एंगल 60 डिग्री दे रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां आपको एंगल दे रखा है, एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। मतलब कोण आपको कितना है 60 डिग्री आपका है बेटा, ठीक है।
और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ, हमें एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखो बेटा यहाँ पे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, कुछ ये होता है। देखिए दिया हुआ कोण ऊपर होगा, नीचे देखिए क्या होता है, पूरा सर्कल बेटा क्या होता है 360 डिग्री का होता है ना, तो नीचे हो जाएगा 360 डिग्री। तो बेटा इनटू होता है बेटा क्या एरिया है बेटा। अब बताओ बेटा एरिया ऑफ क्षेत्र, बेटा एरिया क्या होता है, एरिया सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा फार्मूला है ये होता है, इसका फार्मूला ये है एरिया ऑफ अ सेक्टर, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बहुत आसान सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है भाई, है ना। अच्छा तो क्या दिया बेटा आपको थीटा एंगल दिया ना बेटा, ऊपर थीटा क्या होता है, कोण होता है। कोण कितना है 60 डिग्री, उसको रख दो 60 डिग्री। और नीचे कितना है आपका 360 डिग्री। बेटा यहाँ क्या लिखा है मल्टीप्लाई, तो लगा दो मल्टीप्लाई। फिर क्या लिखा है, पाई लिखा है, पाई कितनी होती है बेटा 22/, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। पाई कांस्टेंट है बेटा। आर क्या है, रेडियस है ना, क्या लिखा है आर पावर 2, मतलब आर इंटू आर। आर कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू। अब बेटा एक जीरो यहाँ पे जीरो कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 6 जा। अब बेटा 6 1 जा कितना बचा आपका उधर 22 इंटू कितना बचा आपका 6, बाकी सब खत्म हो गया बेटा। 22/7 कितना हो जाएगा आपका 3.14 हो जाएगा। कितना पे 6 है ना, इंटू 6 डी बेटा 6 4 जा 24 4 सॉरी 24 का 4 बेटा पे आपका 2 है ना। 6 + 2 8, डेसिमल डेसिमल लगा दो, 6 3 जा 18 बेटा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा आप लोग यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। अगर सेंटीमीटर में है रेडियस तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर, वरना नंबर आपके मार्कशीट में नहीं लग पाएगा, है ना। अगर नंबर लगाना है मार्कशीट में तो ध्यान देना ही तो पड़ेगा। ठीक बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल 60 डिग्री। आपको कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री और आपको रेडियस मतलब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन था लिख डाला, एंगल दिया था लिख डाला, ठीक है। डायग्राम था बना डाला, कैसे, ये कोण इसमें एक आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या एक त्रिज्या ये हो गई, दोनों के बीच क्या बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इन दोनों रेडियस के बेटा बीच में जो देखा ये ना पेंटेड एरिया, ये है ना पेंटेड एरिया, ये क्या आपका यही वो त्रिज्यखंड क्या ये है ना। बेटा त्रिज्या का पे एक बेटा त्रिज्या से बना एक खंड, देखिए खंड जिससे कहो हमारा दो त्रिज्याएं मिलकर इसको बना रही है। ठीक बेटा यहाँ पे तो होगा हमारे त्रिज्यखंड। इसका बेटा फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है कोण
बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हमारा है, ये होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल बेटा हो गया। यहाँ थीटा पुट ऑफ कर देंगे 60 डिग्री, 360 है, पाई वैल्यू 22.7 होती है। फिर यहाँ पे क्या आपका 6 इंटू 6 सॉल्व किया, आपका आंसर कितना कर लेंगे ना, नोट इट वेरी फास्ट। ओके जल्दी इसको नोट करें फटाफट स्पीड से। आप लोगों का हो रहा है? फिर आप लोग उससे कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े हम, है ना? ओके उससे कर लेंगे आप लोग, है ना? ओके आगे बढ़ते हैं लोग। बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उठा दे इसको ना। In question number 2, what we have given, हमें क्या दिया हुआ है? Find the area of a quadrant of a circle. This is the circle. तो ये हमारा क्या है? सर्कल है। बेटा क्वाड्रेंट क्या होता है? चतुर्थांश। इसको बोलते हो क्या? इसका मीनिंग होता है चतुर्थांश। अरे चतुर मतलब 4 हो गया, थांस मतलब जगह होगी, है ना, पार्ट हो गया। बेटा आपने एक सर्कल को, एक वृत्त को, तो ये सेंटर है बेटा, है ना, 4 बराबर भागों में डिवाइड करो। कैसे बेटा करेगा? बेटा एक रेडियस हमारा, सॉरी डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर बेटा हमारा ये हो गया। बेटा जब इनके बेटा दोनों, जब दो डायमीटर, दो व्यास के बेटा बीच में जब 90 डिग्री यहां बेटा क्या बनेगा? कोण बनेगा, एंगल फॉर्म होगा। When 90 degree angle is formed between these two diameters, तब बेटा क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ये हमारा होगा पहला चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा। अच्छा बेटा सभी चतुर्थांश का बेटा क्या होगा? एरिया बराबर क्या होगा? बराबर। जो इसका एरिया होगा वही इसका। अच्छा बेटा अब बताओ बेटा, एक चतुर्थांश को का हम एक त्रिज्यखंड बोल सकते हैं क्या? चतुर्थांश मान लीजिए बेटा ये वाला है ना, क्या त्रिज्यखंड नहीं है? बताओ है कि नहीं, बताओ क्यों त्रिज्यखंड है? क्योंकि जो चतुर्थांश है दो त्रिज्याओं के बीच में है। क्या है? दो त्रिज्याओं से मिलके बन रहा है, दो त्रिज्याओं से मिलके बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? चतुर्थांश। और बेटा आपने देखा कि चतुर्थांश में दोनों त्रिज्याओं के बीच में क्या होता है? 90 डिग्री कोण बनता है। देखो फटाफट गिवन क्या है, जल्दी से आप लेंगे, आपको क्या दिया हुआ है ना? क्या देखो दिया है ना, ठीक है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है ना। अच्छा बेटा ये दिया हुआ है, और बेटा आपको सरकमफ्रेंस भी दे रखा, मतलब परिधि दे रखा है ना। तो कितना सरकमफ्रेंस आपका है? 22 सेंटीमीटर आपको परिधि दे रखा है। अब बेटा हमें रेडियस नहीं पता है, बट हमें क्या निकालना है? अच्छा क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड करना क्या है हमें? एरिया
क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया मतलब ये क्या है, क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर है। क्या है मतलब, क्या बेटा सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड। क्या है, हमें त्रिज्यखंड का हमें एरिया निकालना, मतलब हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। बेटा एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस तो चाहिए, आपको कोण चाहिए जो दिया हुआ, लेकिन रेडियस भी चाहिए, त्रिज्या भी चाहिए। त्रिज्या दी नहीं हुई है तो कैसे काम होगा। त्रिज्या की जगह पे आपको सरकमफ्रेंस मतलब परिधि दे रखा है, यानी बेटा इस परिधि में रेडियस छुपा हुआ है, हम इसको बाहर खींच के निकालना। कैसे निकालेंगे देखना। देखिए बेटा सरकमफ्रेंस बेटा कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, लेकिन बेटा बाई फार्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा सिर्फ 2 पाई आर, बेटा पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और 2 पाई आर इसकी परिधि होती है ना बेटा। 22 है, 2 into 22/7 बाई द पाई बन गई 22/7। बेटा आर कितना गिवन है पता ही नहीं ना, आर को हम आर रहने देंगे, इज इक्वल टू हम 22 लिख देंगे। कोई दिक्कत लिखने में क्या है, नहीं। बेटा हमें क्या चाहिए, जब हमें आर चाहिए तो इस तरफ ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनको भगा दो भाई, इनको उधर भगा दो। अच्छा बेटा इधर बेटे आपस में इधर क्या है, मल्टी तो डिवाइड, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 22 into 7। देखो जी जो डिवाइड का वो लग ऊपर मल्टीप्लाई, और जो क्या आपस में मल्टी हो जाएंगे डिवाइड। 2 into 22 सॉरी आप ये सीधे कर दिया ना, सीधे कर दिया दोनों का, 2 बचा रहा। अब 2 आपका अब यहाँ पे 2 है, बेटा कितना आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर आपको आर मिल गया। बेटा निकालना क्या आपको बेटा आर मिलेगा ना आपको, अगर ना आपको त्रिज्यखंड का एरिया क्षेत्रफल निकालना है। देखोगे एरिया क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर, क्या बेटा आप जानते हो ना क्या होता है एरिया सेक्टर, दिया हुआ कोण, दिया हुआ एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला त्रिज्यखंड। थीटा बेटा कितना दे रखा है 360 इधर होगा, बेटा पाई कितना होता है, बेटा आर कितना आपका है 7/2 इंटू 7 बाई, बेटा क्या आर का स्क्वायर है ना भाई, होगा नहीं होगा, होगा। 7 7 कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, ये कैंसिल 0 0 हो गया, 9 1 जा 9 4 जा हो गया है ना, 2 11 जा हो गया, और इसे 2 1 जा हो गया। बेटा क्या बचा आपका, यहाँ 1/4 1/4 1/4, यहाँ पे 11 इंटू 7/2 बेटा है ना, कितना साल आप आ गए 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकला है 77/8 सेंटीमीटर। इसको आप और छोटा करना चाहेंगे तो आप डिवाइड करके आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, बाकी आंसर इतना सफिशिएंट है आपका, है ना बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन था। देखिए बेटा गिवन क्या था, पूछा क्या था बेटा, सर्कल दे रखा था हमसे, इस सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रखा था। अच्छा दिया क्या था बेटा, क्वाड्रेंट का मतलब ही क्या होता है, कोण कितना है 90,
लिख दिया हमने उसको, बेटा उसमें लिख दिया। फिर बेटा आपको परिधि दे रखी थी, मैंने उसको यहाँ पे लिख डाला, परिधि लिख डाला। बेटा हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, हमने उसको लिखा, हमें ये चीज निकालनी है। फिर बेटा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस, बेटा हम उसकी हेल्प से रेडियस को निकालें, क्यों, रेडियस हमारा नोन है और हमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत जरूर पड़ेगी, पड़ेगी। तो हम परिधि की हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे। सी का फार्मूला का तो 2 पाई आर, क्योंकि सी दे रखा कितना आपको 22 दे रखा है। बेटा ओके बेटा आपने सी 22 दे रखा है, हमने 2 पाई आर रखा, हमने आर निकाल लिया, कितना 7/2 आ गया। एरिया क्वाड्रेंट बेटा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ, कोण कितना 90 दे रखा आपको, यहाँ पे 90 रखा अपॉन 360 रखा बेटा, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2, यहां रख दिया, सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया 77/8 हो जाएगा। कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा, गुड, आगे बढ़े। ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, पढ़िए। The length of the minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। यानी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का दे रखा है। देखो बेटा ये हमारी क्या है, क्लॉक, क्या हमारी ये घड़ी है, ठीक है। अब बताओ बेटा घड़ी में क्या होता है, 2 हैंड होते हैं, 2 ही मान रहे हैं, 3 होते हैं बट 2 ही ले चल रहे हैं, है ना बेटा। क्या आपके यहाँ पे एक घंटे की घड़ी होती है, सुई होती है, होती हमारी मिनट की, है ना बेटा। हमसे बात से कर रहे हैं यहाँ पे, ये मिनट वाली सुई की हमसे बात कर रहा है, ठीक है। मान लो बेटा हमारी क्या है, ये बेटा ये हमारी क्या है, मिनट वाली सुई है। तो बेटा जो सुई हमारी है, जो सुई की लेंथ होगी वो क्या होगा, रेडियस नहीं होगा हमारा, देखो जो सुई की लेंथ होगी वही हमारी बेटा क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी, मतलब रेडियस हो जाएगा, है ना। तो यहां बेटा रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बेटा पूछ रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब बताओ बेटा ये घड़ी की सुई बेटा ना चलती रहेगी बेटा, अभी यहां आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर बेटा कहां रहेगी, तो कहां आगे जाएगी ना बेटा। हमने माना आफ्टर 5 मिनट्स, बेटा कहां पे, ये यहां पे, कहां पे है, यहां पे। अच्छा हमें बेटा क्या निकालना है, हमें बेटा ये क्या निकालना है, इन दोनों सुइयों के बीच में जो बेटा क्या है हमारा बेटा जो एरिया ना बेटा, ये हमें ये एरिया बेटा, तो दोनों घड़ी की बेटा सुई बेटा बीच में क्या है, जो ये एरिया नहीं है, रेड वाला एरिया दिख रहा है ना, रेड एरिया, हमें ये रेड एरिया निकालना है। यानी ले देख बेटा कहानी क्या है, हमें एरिया ऑफ अ त्रिज्यखंड, मतलब एरिया ऑफ अ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर बहुत आसान होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन दिया हुआ कोण अपॉन 360 इंटू पाई आर। थीटा तो पता ही नहीं आपको, आर तो पता है, देखो क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, कितना है 14 सेंटीमीटर। और आप जानते हो ना कि एरिया निकालने के लिए हमें त्रिज्यखंड का कोण भी चाहिए होता है, मतलब दोनों रेडियस से के बीच में कोण नहीं बन रहा है, दोनों एंगल नहीं बन रहा है, हमें एंगल चाहिए, एंगल पता नहीं है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि मिनट हैंड जो होता है बेटा, यानी कि जो हमारी बेटा मिनट की सुई होती है ना बेटा, मिनट की
सुई, हैंडल सुई यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। जो मिनट सुई होती है वो बेटा 1 मिनट में बेटा पे ये होता है सिंबल 1 मिनट, क्या है ना भाई, बेटा पे ये होता है 1 मिनट में बेटा 6 डिग्री एंगल बनाती। जब बेटा 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री बनाती है, तो 5 मिनट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 6 into 5, मतलब 30 डिग्री कोण बनाएगी। यानी कि यहां पर आपको कोण पता चल गया भाई, आपने कोण निकाल लिया। जब कोण निकाल लिया तो आसान हो गया ना, क्या निकाला आपको, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर। फिर से क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ, बेटा क्या होता है आपका थीटा, मतलब एंगल अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या निकाला आपने कोण, 30 डिग्री अपॉन इंटू 22 अपॉन, आर कितना दे रखा है 14 इंटू 14 हो जाएगा, 7 2 जा बेटा, एक जीरो यहाँ पे क्या बेटा, एक जीरो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 2, 11 जा हो गया। कितना क्या कहां पे 11 इंटू 14 अपॉन 3, सॉल्व कर लेंगे, मिलेगा आपको एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे सेंटीमीटर है बेटा। यानी बेटा कि जो घड़ी की सुई बेटा यहां थी 5 मिनट, बेटा कहां चली गई, यहाँ पे यहां चली गई। तो इन 5 मिनट में बेटा, मिनट हैंड ने, यानी कि मिनट की सुई ने कितना एरिया कवर किया, तो कितना गया यहाँ पे, है बेटा। वन 54 अपॉन 3, ठीक है, 3 5 जा जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, है बेटा पे सेंटीमीटर, डेसिमल क्या पे कैसे जाएगा सफिशिएंट, ठीक है ना। बहुत आगे फाइंड जो उसको करने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत आसान सा था क्वेश्चन, समझ आया नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई आप बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या था, घड़ी थी, मिनट हैंड था, मिनट हैंड की बेटा लेंथ क्या थी 14 सेंटी। अब बेटा ये अभी यहाँ पे है, आफ्टर 5 मिनट बेटा कहां शिफ्ट हो गया, ये यहां पे शिफ्ट हो गया बेटा। जो इसने एरिया का वर्क किया उसे बोलेंगे एरिया सेक्टर, हमें वो निकालना था। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया सेक्टर। अब बेटा हम जानते हैं कि मिनट हैंड एक बेटा इन 1 मिनट कवर 6 डिग्री, है ना। तो बेटा इन 5 मिनट 6 इंटू 30 डिग्री बेटा हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है बेटा। हमें कोण पता चल गया, हमें रेडियस पहले पता था, अब काम हमारा हो गया। कैसे काम बेटा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए तो कोण चाहिए होगा, चाहिए रेडियस, कोण है रेडियस बेटा। हमें कोण मिल गया, रेडियस पहले दिया था, यहां रख दिया बेटा आपने, है ना। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 30 है, आर कितना है 14 इंटू 14 बेटा हो गया। यहाँ पे कैंसिल किया, कितना बेटा सर हमारा अंतिम में 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन आपको, a chord of a circle of radius
10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। क्या बोल रहा है बेटा पे? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द correspond area of the corresponding minor segment and major sector। तो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, a chord of a circle, ठीक है, of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। देखो बेटा, ये हमारा, ठीक, तो ये हमारा क्या है आपका, ठीक, दिस इज द सर्कल। बेटा कॉर्ड मतलब क्या होता है आपका? कॉर्ड क्या होता है आपका? कॉर्ड क्या बोलते हैं हिंदी में? बेटा देखिए यहाँ पे क्या आपका है, आपका ये बेटा हमारा कॉर्ड है, ठीक है बेटा पे, ओके। ये सेंटर है, क्या है? दिस इज द सेंटर, क्या पे जीवा है ना पे। ये हमारा क्या है बेटा? कॉर्ड है, हम उसको जीवा भी कहते हैं, हिंदी में कॉर्ड को जीवा कहते हैं, ठीक है बेटा। ये सेंटर बेटा हमारा सेंटर ओ हो गया। बेटा हमने इस बेटा कॉर्ड को बेटा क्या नाम दिया हमने बेटा पे? ए बी, ठीक है। अब बेटा तो क्या रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब बेटा जब हमने पॉइंट ए को बेटा ओ से ज्वाइन किया, और बेटा हमने पॉइंट बी को भी, ठीक है, ज्वाइन किया बेटा। अब बेटा ए पॉइंट को ओ से, बी पॉइंट को ओ से जब बेटा हमने ज्वाइन किया, मिला दिया, तो बेटा जो कोण बनेगा कितना होगा? राइट एंगल, मतलब सम कोण, मतलब सम कोण मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री कोण, 90 अंश का कोण हो गया, 90 डिग्री एंगल से। क्या बोलेंगे कि जीवा AB ने, मतलब कॉर्ड AB ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? किसने बनाया सेंटर पे? कॉर्ड AB। इसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड, क्या लिखा है? अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस सबटेंस, मतलब होता है बेटा किसने? AB ने बनाया, है ना। सब टेंस मतलब AB ने यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया है, यानी हमें कोण दे रखा है, ठीक है बेटा, गुड। हमारा कॉर्ड बेटा, अच्छा कॉर्ड की लेंथ क्या पता नहीं है हमें, पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब बेटा हमें रेडियस पता है, कितना बड़ा रेडियस हमारा है? 10 सेंटीमीटर। बेटा ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो दोनों रेडियस दोनों बराबर होंगे, ठीक बेटा। पे इतना दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखो बेटा क्या होता है माइनर सेगमेंट? देखिए बेटा पे, बेटा ये हमारी जीवा ए भी है ना बेटा, जीवा के इस पार जो छोटा एरिया उसको बोलेंगे माइनर, मतलब लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। मतलब ये हमारा क्या है? माइनर सेगमेंट, मतलब लघु वृत्त। हमें क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। देखो बेटा एडी किस पार बेटा हमारा क्या है बेटा? ए बी है ना, ये वाला, ये हमारा क्या वाला? इस पार वाला, ये हमारा है माइनर सेगमेंट। क्या है? माइनर। अब बताओ बेटा कैसे निकलेगा?
ऐसे नहीं बताओ, कैसे निकलेगा? अगर बेटा हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालें और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दें, क्या निकाल दें? अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दें, क्या मिल जाएगा हमें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। देखो बेटा ए बी किस पार क्या है? माइनर सेगमेंट। बेटा ए बी उस पार पूरा एरिया यहाँ पे मेजर सेगमेंट। ए बी किस पार क्या है? माइनर सेगमेंट। ए बी उस पार क्या है? मेजर सेगमेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट का मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। ठीक है ना? अब बताइए बेटा यहाँ पे कैसे निकलेगा? बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बेटा सेगमेंट ना, बेटा बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया एरिया ट्रायंगल करना पड़ेगा। अच्छा बेटा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। आर पता है, कोण पता है, निकाल लिया। ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे निकले बताइए आप लोग? आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं पढ़ी? अभी नहीं पढ़ी? पढ़ा ना अभी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को? गुड, वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना बेटा? देखिए बेटा यहाँ पे हम अब करेंगे क्या? करेंगे कंस्ट्रक्शन। जो है यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। बेटा हमने यहाँ पे बेटा ओ से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अपने कौन सा त्रिभुज बेटा हमारा है? सम नहीं बेटा यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बेटा हमारा लिखा हुआ है? आइसोसेलेस ट्रायंगल था बेटा, मतलब बोले यहाँ पे क्या था वो? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समद्विबाहु ना, समद्विबाहु त्रिभुज बेटा। दो साइड के आपस में इक्वल है बेटा। ऐसे ट्रायंगल में जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो वो सामने वाली साइड को, जो जीवा ये भी नहीं है, इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। ये और ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा बेटा कोण को भी बांटेगी, क्या करेगी? कोण को भी बांट देगी। बेटा कितना पूरा हमारा है? 90 डिग्री। ये जाएगा 45। बेटा हमने यहाँ पे क्या मान लिया? आपका कौन सा पॉइंट मान लिया यहाँ पे? सी। क्या मान लिया यहाँ पे? सी। ठीक बेटा, तो ये हमारा फार्मूला बना एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। लेकिन बेटा क्या दिक्कत आ रही है? हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता ही नहीं है ना? पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं क्या होता है। देखिए बेटा पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACO, क्या ACO। अब बेटा देखिए बेटा हमारा क्या गिवन है आपका? और 45 है ना आपका? ठीक बेटा, ठीक बेटा हम ये नो नहीं वाला, हम बेटा हमें ये निकालना, हमें ये निकालना है। देखो हमें ये भी निकालना, हमें देखो ये भी निकालना है। अब बता बेटा, एक बार ट्रायंगल ओ लोगे, ट्रायंगल बेटा आप ओ ही ले रहे हो ना, ट्रायंगल ओ ले रहे हो है बेटा। ACO बेटा ले लो यहाँ पे, आपका एस गिवन ना परपेंडिकुलर लिख दोगे साइन, द साइन एंगल ओ है ना पे साइन 45। अब बता बेटा साइन क्या होता है? P अपॉन। तो बेटा आपने ये एंगल लिया है, ये क्या होगा बेटा हमारा? परपेंडिकुलर। बेटा H हमारा क्या है? तो 90 के सामने हमारा क्या होता है बेटा? H होता है, H है। और जो बेटा आपने कोण कंसीडर किया है 45 डिग्री, उसके साथ बेटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी बेटा AC हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। और बेटा AO हमारा क्या है? हाइपोटेनस, मतलब कर्ण है आपका, कर्ण है।
तो बेटा ए ओ लिख दिया हमने यहाँ पे बेटा। अब पता है आपको साइन 45 कितना होता है 1/√2। बेटा ये पूरी वैल्यू होती है 1/√2। बेटा इसी कितना आपका है लापता है। बेटा ए कितना आपका है 10। वेरी गुड बेटा आपको ए को बेटा कितना का है 10 सेंटीमीटर है। बेटा हमें क्या चाहिए AC चाहिए ना। बेटा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे √2 इंटू बेटा ऐसे हो जाएगा √2 का AC से किया और 10 का 1 से किया 10 1 जा 10। हमें क्या चाहिए AC चाहिए। हमें क्या चाहिए AC। तो बेटा इसको तो भगा देंगे इधर क्या √2 जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड 10/√2। अब बेटा करें यहाँ पे नीचे रूट होगा नहीं सुना ना हम एनालाइज कर देंगे √2 ऊपर 10√2 नीचे 2 हो गया 2 5 जा कट गया कितना आ गया बेटा ऐसे कितना लगा 5√2। जब बेटा AC कितना हो गया AC 5√2 तो बेटा 20 हो जाएगा 5√2। क्यों बेटा समद्विबाहु त्रिभुज है ना बेटा ये परपेंडिकुलर जो है बेटा पे जो लंब होगा ये क्या करेगा सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे काटेगी और बराबर भागों में काटेगी बराबर भागों में डिवाइड करेगी। जितना हमारा क्या होगा AC उतना हमारा होगा BC यानी कि 5√2 प्लस 5√2 हो जाएगा। तो बेटा हो गया इतना आगे बढ़े बेटा आगे देखिएगा ठीक है बेटा। अब बेटा हमें बेस पूरा मिल गया बेटा हमें ये भी चाहिए देखो हमें हाइट भी चाहिए हमें ट्रायंगल का हाइट भी चाहिए होगा। तो बेटा क्या करें हम तो बेटा हमें ये निकालना क्या है यहाँ पे तो ये हमारा कोण होगा ये परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब लाइन cos थीटा बेटा यहाँ पे हमारा cos 40 यहाँ पे अगेन cos 45 बेटा कितना हमारा हो जाएगा B/H हो जाएगा 1/√2। बेटा B कितना निकाला बेटा आपने बेटा B पता नहीं है B पता नहीं आपको B निकालना है तभी कितना आपका है OC ना OC प्राइस कितना आपका है 10 दिया हुआ है। OC बेटा हो जाएगा आपका 10/√2 ठीक बेटा पे ठीक तो बेटा हो जाएगा कितना पे ये भी 10√2 हो जाएगा 5√2 हो जाएगा ठीक है। अब बेटा हम लोग एरिया ट्रायंगल निकालेंगे बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट ठीक है। बेटा बेस कितना आपका है 10√2 बेस यहाँ पे क्या हमारा जीवा जो हमारी है ना 5√2 है तो दो जुड़ जाएंगे क्या बन जाएगा हमारा ए भी पूरा हो जाएगा ना 10√2। बेटा हाइट कितनी है आपकी बेटा हमारी 5√2 ठीक बेटा पे 1/2 इंटू 10 5 जा 50 इंटू बेटा √2 इंटू √2 2 बन जाएगा ना बेटा निकला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 50 सेंटीमीटर बेटा 50 सेंटीमीटर हो गया। अब बेटा हमें क्या निकालना है अभी एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है तब सेगमेंट निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर बेटा क्या होगा थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन इनटू पाई आर
थीटा कितना लिखा आपको थीटा दे रखा ना 90 ना 90 अपॉन 360 22 अपॉन फिर आर कितना है 10 into 10 जो बने 9 4 जा हमें पे ठीक है आगे ठीक है 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 11 जा तो कितना क्या रहा आपका 11 into 10 into 5 ओके ठीक है ना बेटा नीचे कुछ बचा क्या जाना चाहिए 7 बचा ठीक है तो बेटा पे 550 अपॉन 7 आ गया ठीक बेटा तो कितना आया था आपका 50 सेंटी ये जगह हमारा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमें क्या निकालना है हमें अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है देखा हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है 550 अपॉन 7 माइनस 50 कर लेंगे आप लोग 550 माइनस 350 अपॉन 7 200 अपॉन ठीक है सेंटीमीटर आंसर आ गया कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में आने वाला है ठीक ना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था हमने पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल गया हाँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा घुमा के निकालना पड़ा क्यों बेटा ट्रायंगल बताइएगा 1/2 बेस इनटू हाइट ना बेस का पता नहीं आपको हाइट का पता आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपने बेस और हाइट निकाला उसको सॉल्व करके किया है ना बाकी आप देख लीजिएगा वीडियो है ना फिर पूछिएगा ओके